नो ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो ए ट्रेडिंग टू कीप द कैपिटल स्टेबल। जब ट्रेडिंग की ज़रूरत है उसी वक्त ट्रेडिंग करनी है, दैट्स इट, बात उतनी ही है। ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग बन जाती है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो वो चीज़ ज़िंदगी के लिए घातक बन जाती है। जैसे मंथ टू मंथ हमको घर में किराना लगता है, क्या किराना बार बार खरीदते हो गए हर 2-2 3-3 दिन में? जो चीज़ महीने भर के लिए चलने वाली है वो चलने ही वाली है। वही चीज़ आप ओवर ग्रोसरी बाइंग करते हो क्या? अगर मोबाइल ख़रीदने जा रहे हो तो एक ही मोबाइल ख़रीदोगे ना अपने लिए, एक से ज़्यादा थोड़ी खरीदोगे, मतलब ओवर मोबाइल बाइंग थोड़ी करोगे। अगर खाना खा रहे हो, जब तक पेट भरेगा, जितनी पेट की ज़रूरत है उतना ही खाना खाओगे ना, ओवर ईटिंग थोड़ी करोगे। हर महीने इलेक्ट्रिक बिल भरा जाता है घर के लिए, तो एक महीने में जब जब आएगा इलेक्ट्रिक बिल तभी भरोगे ना, कि ओवर इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करते ही जाओगे, हर 2-2 3-3 दिन में, एक हफ्ते में भरते ही जाओगे। अभी घर का गैस है, जब तक चलेगा 2-3 महीना चलता है किसका घर का गैस, किसका 1 महीना चलेगा। जब तक चलेगा तब तक वो चलती रहेगा ना, तब तक चेंज नहीं करोगे ना, कि हर टाइम पे 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद वो गैस को, सिलेंडर को चेंज करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, करते ही रहोगे। हम डेली लाइफ में मोस्टली चीज़ें सारी लिमिट में करते हैं, सारी की सारी प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, हम ओवर नहीं करते। तो ट्रेडिंग में ही ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं हम? क्यों होती है ये ओवर ट्रेडिंग? ऐसे ही डे टू डे लाइफ में हमें मालूम होती है हर चीज़ें कि कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कब उसका अंत होना चाहिए, ये सब हमको मालूम होता है। लेकिन ट्रेडिंग जब करने बैठते हैं उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कैसे दिमाग से उड़ जाती है। सबसे अच्छा ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर ये वो नहीं होता जो पैसा कमाए कंसिस्टेंटली। सबसे अच्छा ट्रेडर वही होता है जिसे मालूम पड़े कि ट्रेड कब लेना है और कब नहीं लेना। एक सीधी सीधी बात ऐसी है कि 99% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं और 1% सिर्फ सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लेस देन 1% ही मार्केट में एंट्री की अपॉर्चुनिटी रहती है और वो उन 1% को मालूम होती है। नो ट्रेडिंग जोन में आज तक बहुत लोगों ने ट्रेडिंग कर करके अपना ट्रेडिंग करियर पूरा का पूरा खत्म कर दिया। नो ट्रेडिंग टाइम जोन में हमें जो भी ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है वो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो भी ट्रेड में लॉस होते हैं ना वो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, मतलब वो हमें नहीं चाहिए होते। प्रॉफिट्स अच्छे लग जाते हैं लेकिन लॉस नहीं, उसमें ना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, ना कुछ अच्छा होता है, ना कुछ। नो ट्रेडिंग वर्क सिर्फ एक ही चीज होता है, अपना कैपिटल सेव होता है। हम सेव भी नहीं बोल सकते, अपना कैपिटल स्टेबल रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। इसलिए नो ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक बात सोचिए, जिस टाइम पे आपको लॉस हुआ है काफी बड़ा, अगर समझिए आप अगर उस टाइम पे नो ट्रेडिंग टाइम में बैठे होते तो फिर आपको लॉस नहीं होते। नो ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग, ये चीज सिर्फ बोलनी ही आसान है या समझना बहुत इजी है, पर जिस टाइम पे फॉलो करने की बात आती है उस टाइम पे इट्स मोस्ट टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आदमी स्थिर नहीं बैठ सकता है। स्थिर बैठना मतलब इट्स लाइक अ मेडिटेशन, कि मेडिटेशन करने को बैठ रहा है, और आपको भी मालूम है कि मेडिटेशन करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। एक जगह पे बैठे रहना बिना कुछ करे। यूनिवर्स भी स्थिर नहीं, यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली मूविंग। मूविंग का मतलब कि वो एक्सपांड कर रही है, तब चुप नहीं बैठी है। लेट सेटिस्फाइज द कंडीशन, जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। आप भी मूविंग में ही रहो, आपको आप सिर्फ ट्रेडिंग छोड़ के दूसरा काम करो। नो ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग, सिर्फ इतना ही है कि ट्रेडिंग नहीं करना। तो ट्रेडिंग नहीं करना है तो इसके मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी नहीं करना है। ऐसा कुछ तो करो, ट्रेडिंग छोड़ के कुछ तो दूसरा चीज, मतलब किसमें आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग नहीं करनी है तो क्या करना है, कुछ भी करो जिसमें आपको शौक है। अगर म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुनो, बजाओ, गाओ, जो करना है करो, गेम्स खेलो। ऐसी कोई भी चीज, आप अपना शौक है कोई भी चीज करोगे ना तो उससे क्या होगा, रूटीन बनेगा। आप एक ही चीज को आप घड़ी कर रहे हो, मतलब एक हैबिट लग जाती है ब्रेन में। कोई भी चीज ऐसी, आप दूसरी कोई भी चीज कर सकते हो। गेम्स खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, बहुत टाइप्स के गेम्स हैं। जरूरी नहीं आउटडोर गेम खेलना है, ऐसे टाइम पे डेस्क के सामने भी बैठना है, लेकिन ट्रेडिंग नहीं करनी। तो उस टाइम पे आप कोई भी गेम, तो अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो आउटडोर भी जा सकते हो, तो इंडोर गेम्स बहुत सारे हैं। और गेम्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट होता है। मैं मोस्टली गेम्स खेलना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक गेम है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज ही है ना। जो भी है, अगर जो भी अपना बैलेंस जो है वो एक्चुअली हाई स्कोर है। अगर अच्छे से करेंगे तो हाई स्कोर बढ़ेगा, स्कोर बढ़ेगा, नहीं तो फिर कम होगा। गेम्स
से आदमी में पेशेंस भी बढ़ता है, डिसिप्लिन भी बढ़ता है। गेमिंग से होता क्या है, जो गेमर होता है उसमें टाइमिंग की समझ आ जाती है। और आपको भी मालूम है स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए टाइमिंग, इवन एग्जिट के लिए भी टाइमिंग नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ट्रेडिंग के लिए एक प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी का आउटकम अगर प्रॉपर निकालना है, इवन अगर वो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी रही या नेगेटिव, इवन प्रॉफिट और लॉस, तो वो प्रोसेस अगर पूरी तरह से ढंग से करवानी रही तो उसके लिए एक जो ट्रेड की एंट्री है वो बराबर टाइमिंग के हिसाब से लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। अगर टाइमिंग मिसमैच हो गया तो सब कुछ मिसमैच हो जाए, आपकी स्ट्रैटेजी हिल जाएगी, आपका रिस्क रिवॉर्ड हिल जाएगा, सब कुछ टोटली हिल जाएगा। टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोबेबिलिटी को अपन समझते हैं उसके हिसाब से, उसकी तरह ये टाइमिंग एक वर्ड है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर जो भी 99% ट्रेडर जो भी है वो सब फेल इसके लिए है क्योंकि उन लोगों का टाइमिंग भी गलत है, टाइमिंग ही गलत है टोटली। एंट्री टाइम तो गलत है और एग्जिट टाइम भी गलत है। टाइमिंग्स दो प्रकार की है, एंट्री की भी और एग्जिट की भी। टाइमिंग की पैटर्न में किस टाइम पे ट्रेड करना है, टाइमिंग इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि किस टाइम पे हमको हमारी उंगलियां चलानी है। लेकिन दूसरा काम ऐसा ही करना जिसमें ट्रेडिंग के बराबर वाला थ्रिल रहे, क्योंकि ट्रेडिंग आपको मालूम है एकदम नींद उड़ जाती है। अगर आदमी एकदम सोया है, उसको नॉर्मल ट्रेड चालू है, पूरा का पूरा उठ जाएगा। वैसे ऐसा ही काम करना जो थ्रिल रहे।
trend pays for them all, honey trader, baby mine. Now what do we do when we catch a trend, honey? What do we do when we catch a trend, baby? Well, what do we do when we catch a trend? We ride that trend right to the end, honey trader, baby mine. So you get a whip and I get a saw, honey. You get a whip and I get a saw, baby. You get a whip and I get a saw. One good trend pays for them all, honey trader, baby mine. Well, what do we do when we show a loss, honey? What do we do when we show a loss, babe? What do we do when we show a loss? We give that daggone loss a toss, honey, baby mine. Well, you get a whip and I'll get a saw, honey. You get a whip and I'll get a saw, baby. You get a whip and I'll get a saw. One good trend pays for them all, honey trader, baby mine. Money and we sleep at night, honey, baby mine. So you get a whip and I'll get a saw, honey. You get a whip and I'll get a saw, baby. You get a whip and I'll get a saw. One good trend paid for them all, honey trader, baby. what do we do when the price breaks through, honey? What do we do when the price breaks through, baby? What do we do when the price breaks through? Our sauce are in, so there's nothing to do, honey, baby mine. So you get a whip and I'll get a saw, honey. You get a whip and I'll get a saw, baby. You get a whip and I'll get a saw. One good trend pays for them all, honey trader, baby mine. What do you do when the drawdown comes, honey? What do you do when it gets real big, babe? What do you do when it's even bigger? We stick to the plan and pull the trigger, honey trader, baby mine. You get a whip and I'll get a saw, honey. You get a whip and I'll get a saw, baby. You get a whip and I'll get a saw. One good trend pays for them all, honey trader, baby mine. What do we do with a hot news flash, honey? What do we do with a hot news flash, Ray? What do we do with a hot news flash? We stash that flash right in the trash, honey trader, baby mine. So you get a whip and I'll get a saw, honey. You get a whip and I'll get a saw, baby. You get a whip and I'll get a saw. One good trend pays for them all, honey trader, baby mine. Get a
pays for 'em all.